दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सूट में प्लेटें डालने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सूट में प्लेट डालने के लिए हमने एक चार्ट बनाई है जिसके अनुसार ही हम सूट में प्लेट डालेंगे। तो वो चार्ट किस हिसाब से है तो उसे हम दिखाएंगे। पहले हम सूट की कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम उस चार्ट को दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा है जिसमें हम सूट की कटिंग करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि ये कपड़ा हमारा इस तरीके से 4 पल्ले हमारे ये है, यानी कि इसमें हम सूट का सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों काटेंगे। तो इधर से हमारा ये खुला है और इधर हमारा आकर बंद है। तो चलिए सूट की कटिंग करते हैं बिना टाइम गवाए। ऊपर में हम एक सीधा मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि आर्म होल आपको जितना देना है उसी हिसाब से ये मार्क लगाएं। तो हम अपने नाप के अनुसार आर्म होल को लेंगे। तो हमारे नाप के अनुसार आर्म होल 5.5 में आएगा। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। कमर हम 13.5 इंची में लगाएंगे। और अब हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो हिप का मार्क हम 20 इंची में लगाएंगे। और लंबाई हमारी जितनी आ रही है वो हम टोटल रख लेंगे। तो सभी मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों सभी मार्क को हमने इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा हमारा है 11 इंची। 11 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे 5.5 और ये हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन लेंगे दबने के लिए। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा सूट का जो तैयार नाप है वो है 17 इंची। तो 17 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा 8.5 आ रहा है। 8.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी कमर है 15 इंची। तो 15 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा 7.5 इंची होगा। तो 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हमारी प्लेट रहेगी। तो उस हिसाब से हम उसकी मार्जिन देंगे इसी मार्क से 1 इंची आगे। तो यहाँ पर हम 1 इंची आगे का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों आपको कटिंग में सिर्फ यहीं पर चेंज करना रहता है और कहीं पर कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ पर आप कमर का आधा का मार्क लगा दें और उसके बाद में 1 इंची मार्जिन के लिए दे दें प्लेट की। तो यहाँ पर हमने 1 इंची मार्जिन प्लेट के लिए दे दी है। अब हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो हिप हमारी है 18 इंची। तो उसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा 9 इंची होगा। तो 9 इंची में मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा करते हैं। तो ये हमारा स्केल है। तो पहले हम तीरे के मार्क को सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी गोलाई दे दी है। तीरे को हम हाफ इंच डाउन भी कर लेते हैं ऊपर से। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिला दें। यहाँ पर हमारा चाक हो जाएगा और नीचे हम इसी तरीके से इसी के बराबर में खींच देंगे। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों इस मार्क से हमें साइड में 1.5 से 1.25 इंची मार्जिन रखनी है। तो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंची मार्जिन रखेंगे। आप चाहे तो 2.25 इंची भी रख सकते हैं। इस मार्क से भी 1.5 इंची रखेंगे और इस मार्क से भी 1.5 इंची रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी मार्जिन बराबर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कपड़ा कम है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सूट का मार्क लग गया है। पहले हम इसे काट लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि इसकी प्लेटें हमें किस तरीके से देनी हैं। तो देखिए दोस्तों सूट की कटिंग करने से पहले आप
इस मार्क से 1.25 इंची एक मार्क और लगाएं। इस गोलाई से 1.25 इंची मार्क लगाएं और ऊपर में तीरे के मार्क से इस मार्क को गोलाई में मिला दें, क्योंकि यह हमारा पीछे के पल्ले का मार्क लगेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसका आर्म होल को काट लेते हैं, सामने पल्ले को। तो ये जो हमारा नीचे का पल्ला है ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो इसे हम इस तरीके से रखते हैं और सामने पल्ले को हम निकाल लेते हैं और इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी कटिंग हो गई है। पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब हम आपको बता देते हैं कि हमें प्लेटें किस हिसाब से देनी हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो प्लेटें देने में काफ़ी उन्हें दिक्कत आती हैं। कभी वो प्लेट ऊपर की तरफ चढ़ा देते हैं, कभी नीचे की तरफ कर देते हैं, कभी साइड हो जाती है, कभी प्लेट की दूरी जो होती है वो कम बेसी हो जाती है। तो इसी समस्या को हमने सॉल्व करने के लिए एक चार्ट बनाया है। चार्ट के हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आपकी प्लेटें देने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चार्ट हो गया। इसी चार्ट के हिसाब से हम प्लेट आपको देकर दिखाएंगे। तो बता दें दोस्तों, 16 से 17 इंची तैयार नाप में 11 इंची हम प्लेट देंगे और 18 से 20 इंची में हम 11.5 इंची में ऊपर से प्लेट देंगे। वहीं बता दें दोस्तों, 21 से 22 में 12 इंची में और 23 से 24 इंची में 12.5 इंची में, 25 से 26 13.5 इंची में, 27 से 28 14.5 इंची में। तो दोस्तों, ये चार्ट को आप अच्छी तरीके से देख लें। इसी के हिसाब से हम प्लेटें देना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो ये छाती है, तो ये हमारा जो भाग है, तो ये हमारा 16 से 17 इंच आ रहा है। तो हम प्लेट कितनी में देंगे? 11 इंची में। तो चलिए देकर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस हिसाब से आपको प्लेट देनी है। ऊपर से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 11 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। 11 इंची में हमने मार्क लगा दिया है। अब हम प्लेट की जो यहाँ से चौड़ाई देंगे वो देंगे 3.25 इंची। यहाँ से हम 3.25 इंची में मार्क लगा दिया है। अब हम प्लेट की जो लंबाई देंगे वो देंगे 6.5 से 7 इंची लंबाई में। तो हम यहाँ पर 7 इंची में मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 7 इंची में मार्क लग गया है और इधर से भी हम 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। तो 3.25 इंची में मार्क लगा दिया है। अब प्लेट को हम सीधा स्केल से खींचेंगे। तो ये हमारी प्लेट हो गई है। अब हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लेट के लिए 1 इंची मार्जिन दे थे। तो यहाँ पर हम तो दोनों प्लेट के आपको बीच में मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों, 7 इंची है तो आप 3.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएं और उसके बाद में 1 इंची आपको यहाँ पर मार्जिन बनानी है। तो किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, 1/2 इंची हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। ये जो हमारा मार्क है, इस मार्क से आगे की तरफ 1/2 इंची मार्क लगाना है। अब इसी मार्क से हम 1/2 इंची इधर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर की तरफ हमने 1/2 इंची मार्क लगाया है। इस मार्क से इस पार हमने 1/2 इंची मार्क लगाया है और इस मार्क से उस पार हमने 1/2 इंची इधर की तरफ मार्क लगाया है। अब इस मार्क को इस मार्क से, इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ईजी है प्लेट देने का तरीका। अब इधर की प्लेट को भी मिला दें।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये प्लेट दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्लेट से हम 1.5 से 1.25 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क लगाना है, इससे हम 1.25 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर से आपकी जाएगी प्लेट इस तरीके से और 1.25 इंची आपकी ऊपर की तरफ घूम जाएगी। तो यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से घुमा दें। तो यहाँ से हमने 1.25 इंची मार्क लगाया है और यहाँ से हम 1.25 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो यह हमारी यहाँ की प्लेट हो गई। अब हम इस प्लेट को यहाँ से मिलाएंगे। कमर से हमने 1/2 इंची ऊपर की तरफ ही रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना है। तो इधर की हमारी प्लेट लग गई है और इधर की प्लेट भी हम 1/2 इंची से कुछ कम ही देंगे। 1/2 इंची से 1 पॉइंट कम का मार्क लगाएंगे। इधर प्लेट का जो मार्क है इससे हम 1/2 इंची से कम इधर मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हम इधर कम से मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम मिला देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर की भी हमारी प्लेट मिल गई है। अब हम ये जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल के पीस से हम प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ जो हमारा ये जो हमने कोना किया हुआ है, तो ये हमारा स्क्वायर टाइप का है। यहीं से हम 3 इंची या 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें लेना है, तो आर्म होल के एकदम बीच से हमें लेना है और 3.5 या 3 इंची में आप प्लेट लगा दें। अब इधर भी हम 2-2 पॉइंट करके मार्जिन लेंगे और इधर की प्लेट हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं देनी है, नहीं तो ये हमारे आर्म होल के पास में सही से नहीं बैठेगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने आर्म होल की प्लेट दे दी है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्लेट की जो हम ये जो दूरी ले रहे हैं, ये दूरी को आपको किस हिसाब से लेना है, तो इसका भी एक हिसाब है। तो दोस्तों, हम आपको चार्ट के हिसाब से बता देते हैं कि ये जो हमारी दूरी है इसके बारे में तो आपको पता चल गया है। ऊपर से आपको प्लेट चार्ट के हिसाब से कितनी देनी है ये आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है। हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कितनी देनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी देनी है। तो यहाँ पर हमने दूरी दी है 6.5 इंची, यानी कि 3.25 इंची में हमने मार्क लगाया तो ये मिलाकर हमारी 6.5 हो जाएगी। तो आपको 16 से 17 इंची में हम आपको लिख कर बता देते हैं दोस्तों। तो 16 से 17 इंची में आप ये दूरी रखें 6.5 और 18 से 20 में आप ये दूरी रखें 7 इंची और 21 से 22 में आप ये दूरी रख सकते हैं 7.5 या 7.25। 23 से 24 में आप इसमें भी आप 7.5 दे सकते हैं दूरी, या इसे 1-2 पॉइंट आप बढ़ा भी सकते हैं। 25 से 26 में आप 8 इंची दे दें और 27 से 28 इंची में आप 8.5 इंची में दे दें। तो दोस्तों, ये दूरी भी हमने आपको बता दी कि ये दूरी भी आप किस हिसाब से देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे प्लेट वाले सूट की कटिंग इसी तरीके से होगी। तो दोस्तों, अब इसकी प्लेटें हम किस तरीके से देंगे वो भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। सामने में तो हमारी ये तीनों प्लेट लगेगी और पीछे जो हमारा जो पल्ला रहेगा उसमें हमारी ये सिर्फ यही वाली प्लेट लगेगी। तो हम क्या करेंगे, पीछे पल्ले में पहले इसे हम अलग करते हैं दोनों पल्लों को। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है और ये हो गया हमारा सामने का पल्ला। तो देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन हम जानकारी आपको पूरी देना चाहते हैं ताकि आपको अधूरी जानकारी ना मिले। तो इसी के हिसाब से आप ये मार्क नीचे पल्ले में उठा लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा मार्क आएगा
तो यहाँ पर हमारा ये आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये मार्क यहाँ पर लगा लिया है। तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर मार्क लगा दिया है और इधर भी हम इसी तरीके से मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों ये हम सीधा इसी तरीके से खींच देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि आप कितनी मार्जिन यहाँ पर ले रहे हैं, हाफ इंची आप मार्जिन ले रहे हैं। तो हम आपको लगा कर दिखाई देते हैं। तो हाफ इंची इधर, हाफ इंची इधर, ये हमारा पीछे का पल्ला है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पीछे पल्ले का आप मार्क दूसरी तरफ भी इसी तरीके से उठा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसी तरीके से मार्क उठा कर काम करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो ये हमारे पीछे पल्ले के मार्क लग गए हैं। अब हम सामने पल्ले के मार्क उठाते हैं और दोस्तों हम ये सिलाई कर भी आपको दिखाएंगे कि इसे हम प्लेट को किस तरीके से सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हम इसका, यहाँ पर हमारा मार्क आएगा। दोस्तों चौक जो होती है हमें पतली लेनी है। अब इधर का भी मार्क उठा लेते हैं दोस्तों, इधर का भी उठा लेते हैं। इस तरीके से आप मार्क उठाएंगे तो दोस्तों आपको काफ़ी आसानी रहेगी। जितनी मार्जिन है दोस्तों उसी हिसाब से हमने ये मार्क लगा दिया है। तो यहाँ पर हम पहले कट दे देते हैं ताकि इधर की आपको प्लेट के बारे में समझ में आ जाए। तो यहाँ हमने मार्क लगाया है, इसी मार्क से मिला देंगे। दोस्तों वैसे तो हम लोग इसी तरीके से सिलाई कर देते हैं, इतने मार्क नहीं लगाते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हमें ये मार्क लगाने पड़ रहे हैं। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं, इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों हम प्लेटें देने से पहले आपको बता दें कि ये जो हमारी नोक है, जो हमारी दोनों तरफ हमारी नोक बनी है, एक इधर बनी है, एक इधर बनी है, और इसी तरीके से हमारी नोक इस प्लेट में भी बनी है और इधर भी हमारी नोक बनी है। तो इसको ध्यान में रख कर ही हमें सिलाई करनी है। तो इसे हमें मोटा नहीं करना, नहीं तो ये हमारे सूट में अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी। तो आप ध्यान से देखें किस तरीके से हम इसकी प्लेटें दे रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसे खोलेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको इसे पकड़ना है। तो देखिए दोस्तों हमने अलग रंग का धागा भी यूज किया है ताकि आपको इसकी सही तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्लेट देने के लिए। तो देखिए दोस्तों इसी मार्क से हमने ये प्लेट देनी है। तो जो हम जब मार्क लगाते हैं तो ये प्लेट जो हमारी रहती है यहाँ पर कोना हो जाता है। तो आपको इस प्लेट को गोलाई में लेकर चलना है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमने ये प्लेट दी है। तो इधर भी हमारी नोक बनी हुई है और इधर भी हमारी नोक बनी हुई है। तो ये प्लेट जो हमारी है बहुत ही अच्छी तरीके से बैठेगी। इसी तरीके से हम इधर भी प्लेट को दे देते हैं।
तो ये जो हमारा मार्क है इसे हम बीच में रखेंगे। तो आप देख लें अच्छे तरीके से, इसे हम बीच में रखेंगे और इसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे। अब इस किनारे भी हम प्लेट को दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये प्लेटें दे दी हैं और ये प्लेटों के हमने इस तरीके से नोक भी बनाई हैं ताकि ये प्लेट हम आयरन में जब बैठाएंगे तो ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो आप अच्छी तरीके से देख लें। अब सीधी तरफ हम दिखाते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये प्लेट दिखेगी। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से प्लेट को देते हैं। तो इधर के भी दे दें। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरफ प्लेटें इस तरीके से दे दी हैं और ये प्रेस में जब हम बैठाएंगे इसे तो ये काफ़ी फिनिशिंग बैठेगी। तो कहीं पर भी हमारा ये सल नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये अभी प्रेस में नहीं बैठी है। अगर आप इसे प्रेस में बैठाएंगे तो ये काफ़ी फिनिशिंग यहाँ पर बैठेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।